नाम है ग्लैंड। ग्लैंड का मानी क्या होता है? लेक्रामेन। ये लेक्रामेन आपकी आंख के ऊपर में साइड में लेक्रामेन, देखिए ग्लैंड लिखा हुआ है, लेक्रामेन ग्लैंड। ये लेक्रामेन ग्लैंड से आपका क्या निकलता है? ये जाता है, ठीक है। जैसे एंजाइम है, एंजाइम जैसे इसमें कई सारे एंजाइम होते हैं खाना खिलाने, जैसे आपको भूख नहीं को पकाने का काम नहीं। नाराज करते हो तो मैं एक नहीं खून कहाँ से दिखाऊंगा, कहता है एक दूसरे को, ये चीज गलत है। बायोलॉजी का उल्टा पुल्टा हो जाता है। आप अपने चक्कर में बायोलॉजी का तर्सना नहीं करें, ठीक है। वास्तव में होता है ना, होता है ऐसा करके पर्दा, पर्दा क्या कहते हैं? पर्दा। जैसे ही आप काम जाते हैं यहाँ तक तो ठीक है, जैसे पर्दा में टच हुआ तुरंत पता चल गया ब्रेन को, ब्रेन का जल्दी हटाओ, मतलब वो ज्यादा काम करता है। जिसको हाँ मजा आता है, इसका मतलब पता है वो, जिसको नहीं है इसी में क्या करवाता है? मोमबियन। इसका नाम क्या है? मोमबियन। इंतजार कैसे मिलता है? इसमें 3 टाइप के ग्रंथि पाए हैं। हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन जमने लगता है, चर्बी, लीवर के ऊपर चर्बी जमने लगता है, और इसी का नाम है फैटी लीवर। जय हिंद। आज हम लोग सीख रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है ग्लैंड। ग्लैंड का मानी क्या होता है? ग्रंथि को अपने भाषा में हम लोग कह सकते हैं झोलायात है। हमारे पूरे बॉडी में छोटा छोटा झोला और थैला रहता है। इसी में एंजाइम, इसी में एंजाइम। अब एंजाइम क्या होता है? एंजाइम वो होता है जो ब्लड से कोई संपर्क में नहीं रहता। एंजाइम क्या कौन होता है? उसी तरह देखिए हार्मोन जो होता है वो ब्लड के बिना नहीं रह सकते। ब्लड के बिना हम तेरे बिन अब नहीं रह सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। कौन करता है? हार्मोन करता है। किसको? ब्लड। मतलब अगर हार्मोन को कुछ चाहिए तो क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। जब जाहिर सी बात है जब इसको ब्लड नहीं मिलेगा अपना रनिंग करने के लिए तो इसको एक पर्सनल नली चाहिए, मतलब जिसको कहते हैं डक। क्या कहते हैं? अब जब इसको ब्लड मिल ही गया दौड़ने के लिए तो किसी भी नली का जरूरत नहीं है। इसीलिए इसे कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि, और इसको कहते हैं क्या कहते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि से इसका यह मतलब नहीं कि बहिर् मतलब शरीर के बाहर, अंतः मतलब शरीर के अंदर, दोनों ही शरीर के अंदर है। फर्क ये है ये ब्लड के साथ नहीं मिला रहता है और जब ये ब्लड के साथ मिला रहता है। बताइए बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि में किन चीजों का अंतर है? ब्लड। ब्लड एंजाइम जो होता है वो ब्लड से अटैच में नहीं होता। जैसे हम लोग उल्टी करते हैं, वॉमिटिंग, कोई उसको ब्लड से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कान में जो मोम है उसको ब्लड से कोई रिलेटेड नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। आंसू, आंसू जो है वो हमारे ब्लड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जैसे एंजाइम है, तो एंजाइम जैसे इसमें कई सारे एंजाइम होते हैं खाना खिलाने, जैसे आपको भूख नहीं लगता है तो डॉक्टर साहब आपको क्या कहते हैं? एंजाइम देते हैं, इन्हीं एंजाइम बहुत सारा एंजाइम का दवाई देते हैं। एंजाइम मतलब ये किसमें? यह बहिर्स्रावी ग्रंथि ना कि अंतःस्रावी ग्रंथि। तब आप समझ लो रेनिंग पचाने का काम करता है दूध को, और पेप्सिन पचाने का काम करता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दूध को पचाने का काम और प्रोटीन को पचाने का काम निकलता किससे? क्या ये बहिर्स्रावी ग्रंथि या हार्मोन? ये जितना भी अभी क्या बोली, इससे कोई हार्मोन से रिलेटेड नहीं, सब क्या है? बहिर्स्रावी जठर ग्रंथि। उसके बाद पित्त जो बनता है, कहाँ बनता है? लीवर में, पित्ताशय में, लेकिन बनता कहाँ से आता है? लीवर से। अगला छोटी आंत, ऐसे ऐसे कई चीजें, ये सब क्या? बहिर्स्रावी ग्रंथि। अभी हम लोग नहीं पढ़े, सारा बहिर्स्रावी ग्रंथि को पढ़े। उसके बाद छोटी आंत में आग्नाशय, इसी से 3 से निकलता है से स्टार्च वसा, ये सब बताने का काम होता है। लाइपेज हमारी छोटी आंत पचाने का काम, टोटल पाचन ग्रंथि मतलब पाचन, टोटल पाचन से छोटी आंत, बड़ी आंत, सारा चीज, गुदा उदा सब चीज बता दे। ऊपर से मुख गुहा से लेकर जहाँ तक आपका बाथरूम तक टोटल चीज क्या होता है? बहिर्स्रावी ग्रंथि। इससे ब्लड से रिलेशन कोई नहीं होता, ब्लड से कोई रिलेशन इसका नहीं होता, इसलिए ये सब क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथि एंजाइम में है। बहिर्स्रावी ग्रंथि एंजाइम में है। इतना चीज हम लोग पढ़ लिए थे ना। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है लीवर। उर्दू में से गुर्दा, ये क्या कहते हैं? जिगर। उर्दू में से जिगर, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में से यकृत।
लीवर को हिंदी में यकृत और उर्दू में से क्या कहते हैं? जिगर। दिल और जिगर एक साथ दोनों घायल हुए, लेकिन दोनों अगर घायल हो जाएंगे आपके, तो सबसे पहला, सबसे जल्दी और सबसे स्पीड में कोशिका का निर्माण कम करेगा। बताए भी थे हम, अगर कोई चाकू भी मारे, अगर लीवर में मारे, तो लीवर इतना स्पीड में अपने कोशिका को वो पुनर्निर्माण करके उसको कवर कर देता है। वो किसमें है? लीवर में। किसमें है? लीवर में। हाँ, ये सारा बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है, लीवर के बारे में, लीवर के बारे में पता है ना? लीवर एक कैसा ग्रंथि है? एंजाइम में आता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, निकलता है ये हार्मोन है, ये वाला बहिर्स्रावी ग्रंथि में आता है। इसको ब्लड से कोई रिलेटेड नहीं। तो आंसू निकलता है लेक्राइमल से, आंसू लेक्राइमल। कहा जाता है कि हम तुमको खून का आंसू रुलाएंगे। पहली बात वो तो बायोलॉजी का इधर उधर कर दिया, बायोलॉजी नहीं हुआ, क्योंकि बायोलॉजी में कहता है एंजाइम जो होते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि, उससे ब्लड से कोई कनेक्शन नहीं है। आंसू में ब्लड कहाँ से आएगा? आंसू में ब्लड कहाँ से आएगा? तुम मुझे इस तरह नाराज करते हो कि मैं एक न एक दिन तुम्हें खून का आंसू रुलाऊंगा, है ना? तो कहता है एक दूसरे को, ये चीज गलत है, बायोलॉजी का उल्टा पुल्टा हो जाता है। आप अपने चक्कर में बायोलॉजी का तहस नहस नहीं करें। ठीक है, समझ गए बच्चा? आंसू आ गया, उसके बाद नहीं, आंसू के बाद पसीना, उसके बाद हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? कीचड़। कई लोग का इतना कटोरा फटता, कीचड़। कीचड़ किससे बनता है? कौन से ग्रंथि से? मोमबियन। किससे बनता है? मोमबियन। हम लोग अपनी भाषा में किच्ची कहते हैं। किच्ची, यस सर। क्या कहते हैं? किच्ची। ऐसे मोम, मोम लगी बात। ठीक है, मोम किससे बनता है? सेरेमी। क्या नाम क्या है? सेरोमिन। मोम मतलब किससे निकलता है? सेरेमी। पसीना भी आपका निकलता है। पसीना मतलब शिवम। ये बताएं, शिवम जमा हुआ। ठीक है, उसे कहते हैं शिवम। आपके 14 से 28 दिन में आपका बॉडी का परत उतरता है। 14 से 28 दिन में बॉडी का परत आपका उतरता है। इसीलिए जब भी ब्यूटी पार्लर में आप जाएंगे, लड़कियां, मैडम आप 10 दिन में जरूर आइए, चाहे उसको पता अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी 14 से 28 दिन में उसका परत उतर जाएगा, मैल बनकर फिर गुस्ल करके निकल जाएगा, फिर वो जैसे वैसे रह जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। मैडम आप प्लीज 10 डेज में आप अपना ट्रीटमेंट कराते रहिए। होता 10 दिन में फिर लेप देगी, फिर क्या करेगी? फिर लेप देगी, फिर आप खूबसूरत, फिर 10 दिन में इसी तरह कराती रहेगी। उसके बाद उसको पता नहीं कि सीवम कितना खतरनाक होता है। सीवम जो होता है ना, हमारे जैसे यहाँ से नाक से पसीना निकलता है, जब आप पूरा बॉडी मुंह में लेप लेते हैं, लड़की जब लेप लेती है, पूरा लेप रहती है, सीवम कहता है मुझे निकलने दो। हाँ, तो पता नहीं पाऊंगा निकलने देगा? नहीं निकलने। उसके बाद फिर अचानक क्या होता है? मुँह हाथ धो, अचानक से फोड़ा इतना बताओ पूरा मुँह। ये शिवम को तुम डिस्टर्ब करो, डोंट डिस्टर्ब शिवम। शिवम को डिस्टर्ब करो लोग ऐसा कर देगा, ऐसा हाल कर देगा, मुंह नहीं लागे नहीं देगा, पूरा मुंह में भर देगा। ठीक है, तो शिवम बहुत खतरनाक। और हमारे पसीने से लाइसोजाइम में एंजाइम निकलते हैं। कौन सा? लाइसोजाइम क्या निकलती है? वो हमारे ब्लैक फंगस को मार देती है। हमारे पसीना में इतनी छोटी छोटी लाइसो एंजाइम निकलती है। लाइसो एंजाइम आपके बॉडी से छोटी छोटी बीमारी को ये पसीना ही मार देती है। सोचिए, पसीना में लाइसोजाइम पाया जाता है, ये आंसू में छोटे, हाँ लाइसोजाइम आंसू में भी, तो पसीना जब में पाया जाता है तो ये छोटे छोटे बीमारी को ही मार देता है। तब आप समझ गए? चलिए बताइए। अच्छा, सीवम निकलता है सेबेकस, पसीना स्वेट ग्रंथि। मोम निकलता है सेरेमी। सर लिख दीजिए पसीना। कीचड़ मोमबियन, कीचड़ मोमबियन, आंसू पसीना स्वेट ग्रंथि, स्वेट ग्रंथि खत्म। नेक्स्ट अगला बताइए। शिवम सेबेकस। ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी देखना कितना क्वेश्चन आप पूछते हैं, अभी देखना 12th में आंसर कीजिएगा इसका। जल्दी बताइए। लेक्राइमल ग्रंथि, आंसू जो निकलती इसी ग्रंथि से, ये देख रहे हैं लेक्राइमल, यही है लेक्राइमल। आपके आंख के ऊपर में साइड में लेक्राइमल, देखिए ग्लैंड लिखा हुआ है, लेक्राइमल ग्लैंड। ये लेक्राइमल ग्लैंड से आपका क्या निकलता है? आंसू। ये जाकर आंसू यहाँ पर आके और नीचे में जमा हो जाता है, टप टप करके पूरा जमा हो जाता है। जब ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर आंसू बहने लगते हैं। बहते हैं ना, बहते ना, सुने होगा ना, आंसू मेरे बहते हैं ना,